अरे सुनो भाई, ये गेट पर सील क्यों लगा हुआ है? कोर्ट ने इसे जब्त कर लिया है। इस घर पे बहुत कर्ज है। घर के मालिक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। बेचारी उसकी मजबूर बीवी खाली हाथ अपने बच्चों को लेकर चली गई है। उसके भाइयों ने उसे धोखा देके पूरी जायदाद अपने नाम करके उसे हवालात में जाने पे मजबूर कर दिया। उन्हें छोड़ दीजिए वरना। मेरी बहन ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोड पर कर दिया? तुम्हारी तो हम सब बताते हैं तुम्हें। जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका क्या धरा है? इन सब का कारण वो सूर्यकांता है। कुछ भी कहो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याय किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए, वरना दीदी फ्रूट्स। हाँ हाँ, अरे रे, इतना अच्छा जग तोड़ दिया। पनौती कहीं के पनौती, जाओ। अच्छा चलो भाभी। ओह, तुम आई हो। मुझे लगा कोई भिखारी आया है। बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ पर ही तो जाते हैं बच्चे। जरा हालत तो देखो इसकी। परिस्थिति ऐसी आ गई है भाभी, वो पुलिस स्टेशन में है। उसने जो किया होगा उसका परिणाम भुगत रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कैसे है क्या आप नहीं जानती? 3 करोड़ जब तक नहीं भरेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। बस भैया से बात करूंगी। और 3 करोड़ भीख मांगने आई हूँ यहाँ पर? और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। बचा हुआ भी लेकर जाने का इरादा है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरी परिस्थिति। क्या है तुम्हारी परिस्थिति? जैसे ही उस घर में कदम रखा तुम्हारा पति जेल में चला गया और अब हमारे घर में चली आई हो। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्या कह रही हैं भाभी? कोई भी औरत अपने मायके का विनाश करना चाहेगी क्या? भगवान करे मेरे भैया 100 साल जिए, मेरे मायके का दीपक हमेशा जलता रहे। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नंदू, तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। देखो बेटी, लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो, मौत हो या जिंदगी हो, सब ससुराल में ही होना चाहिए। शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद मायका, भैया, मुसीबत, इन बातों की लंबी लिस्ट बनाकर लेकर आओगी तो तुम्हारे भैया के संस्कारों का क्या होगा? अभी अभी तो इनकी जिंदगी शुरू हुई है। अब तुम यहाँ आकर फिर से मुसीबत खड़ी मत करो। मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। भैया भाभी हमेशा खुश रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर ये बात सच है तो जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो तुम्हारे पति को छुड़वाने के लिए 3 करोड़ भरने हैं उसके बारे में तुम अपने भैया को बताना तक नहीं। ठीक है भाभी,
नहीं बताऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, राखी का त्योहार भी है। भैया के आने के बाद राखी बांधकर चली जाऊंगी मैं। क्यों? राखी नहीं बांधोगी तो मर जाओगी क्या? बचपन से लेकर आज तक मैं भैया को राखी बांधे बिना नहीं रही तब हूँ। से रहना सीख लो। तुम अपने भैया से जितनी दूर रहोगी ना, तुम्हारे भैया अपनी बीवी के उतने करीब रहेंगे। माँ भूख लगी है माँ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना। ठीक है, जाती हूँ भाभी। बच्चों को भूख लगी है, इन्हें थोड़ा सा खाना खिला दो। इनके खाने के बाद चली जाऊंगी। बच्चे हैं ये सोचकर दया मत दिखाना। खाने के बहाने इसके भैया के आने तक यहीं रुकने का प्लान बनाया होगा। पहले ही पनौती लगी हुई है। ए, इज्जत से बोल रही हूँ, तुम्हारे भैया के आने से पहले इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। चलती हूँ भाभी, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मिल जाता। खाना वाना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है। शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये तो वो है जो बातों से नहीं मानते, लातों से ही समझाना होगा। अरे लक्ष्मी जी, ये सब क्या है? इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज लोगों के सामने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही हैं। असल में उस बुढ़ी ने जब से इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति खत्म हो गई है। लक्ष्मी जी, मेरे घर चलिए आप, मैं खिलाऊंगा सबको। चलो बेटा, चलो बेटा, आ जाओ, चलो, आ जाओ, गोदी में आ जाओ।